किस पर बोलिएगा, पहले नीतीश के एग्जिट प्लान पर बोलिएगा या फिर जो 17-18 एमएलए आपके संपर्क में आरजेडी के उन पर बोलिएगा? बोलिए। नहीं, हमारी मर्जी तो अशोक गहलोत पर बोलने का है। वो डिबेट दिखा दीजिए। हाँ। जब अशोक गहलोत पर यह आरोप लगा था घूंघट का, तो उस समय नेशनल डिबेट हुआ था कि नहीं, पहला। दूसरा, हमने यह कहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये सब लोग स्क्रीन पर बोलते थे। नीतीश कुमार जी की अब जरूरत नहीं है, वो बोझ बन गए हैं। लेकिन जनता ने मैंडेट दिया और इसी टीवी पर आप लोगों ने विश्लेषण करके कहा कि 20 वर्षों के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनका एग्जिट प्लान तैयार है। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिलते हैं, वहां क्या बात होती है ये हम लोग को नहीं मालूम है, के शर्मा जी को भी नहीं मालूम होगा, लेकिन आप लोग को पता चल गया कि एग्जिट प्लान बन रहा है। अरे भैया, क्यों एग्जिट प्लान बनेगा? क्यों बनेगा? नितिन नवीन जी बिहार के विधायक हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, सस्ने उनसे मिले जा करके। तो आप इसमें कहा, और 17-18 विधायक के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने संपर्क इसलिए किया, भाई कोई भी पार्टी का विधायक और कार्यकर्ता अपने नेता को खोजेगा कि नहीं? अगर उसकी कोई समस्या होगी तो किससे बात करेगा? आप बताइए। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता नवल किशोर जी बोल पाएंगे कि मीडिया रोहिणी आचार्य ने कहा कि रमीज नाम का क्रिमिनल उनके साथ रह रहा है? खंडन करेंगे? आरजेडी ने खंडन किया। और अब तक के, मैं ये कह रहा हूं बार, इसको मानक जी इसको सीरियसली लीजिए, कोई गैंगस्टर एक्ट का आरोपी कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ रह रहा था घर में? और अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने इसका कोई खंडन नहीं किया। तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि आपको सिक्योरिटी इंचार्ज को, स्टेट को बताना पड़ेगा। हम लोग को भी मिला हुआ दर्जा, हम लोग लिख कर देते हैं कि अब फला जगह जा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है भाई। स्पेशल ब्रांच को भी नहीं मालूम है कि कहाँ है तेजस्वी। तो उन लोगों ने संपर्क करके कहा कि मेरा शिगुफा तो नहीं छोड़ा है, शिगुफा तो नहीं छोड़ दिया कि 17-18 एमएलए आरजेडी के हमारे संपर्क में। अगर होते तो आप तोड़ लेते। अब तक अच्छा, तोड़ लीजिए उनको। नहीं, तोड़ने का आप पूरा बयान मेरा सुन लीजिए। हाँ। हमने इतनी ईमानदारी बरती, हमने कहा कि आपके लीडर जब आ जाएंगे उनसे बात कर लीजिए। चूंकि आपको उन्होंने सम्मान दिया है तो आपको बात करनी चाहिए। उनकी पीड़ा थी कि हम मिले तो किससे मिले? लालू जी बीमार हैं, तेजस्वी जी फरार हैं। बताइए, कमाल है। एक सेकंड, हमने कहा नीरज जी बताइए, कमाल है, वेटिंग लिस्ट में कमाल है। 25 आरजेडी के टोटल एमएलए हैं, 2/3 चाहिए होता है तोड़ने के लिए, और 17-18 तो 2/3 आराम से हो गया। तो आप उनकी व्यथा सुनकर उनको यह सलाह क्यों दे रहे हैं कि भैया अपने अध्यक्ष से मुलाकात कर लो? आप तो कहिए आइए, स्वागत है आपका, इसलिए तोड़ लीजिए। 17-18 तो हो गए 2/3। नौ निर्वाचित, अरे वो भी मैंने बोला है कि वेटिंग लिस्ट में रहिए। हाँ। चिंता नहीं करिए। हमने यह भी कहा, अरे भाई तेजस्वी जी ने तोड़ा नहीं AIMIM को। हाँ। ओवैसी साहब की पार्टी को पिछले बार तोड़ा था ना। हाँ। तो ये, और अब माले को नहीं लालू जी ने तोड़ा है, CPI को नहीं तोड़ा है। ये तो स्वाभाविक कृत्य है, चिंता नहीं करिए। कब तक हो जाएगा? इस बात के लिए करिए कि रमीज जी कब तक हो जाएगा ये 17-18 एमएलए? कब तक आ जाएंगे टूट के आपकी पार्टी में? अब अपनी रणनीति, हम गुप्त रणनीति आपको बता दें तब तो आप सचेत कर दीजिएगा सबको। ऐसा होता है क्या? अच्छा ठीक है, ओके, मत बताइए। लेकिन ये तो बताइए, जो सतीश जी कह रहे हैं, क्या निशांत कुमार भी दिल्ली गए थे क्या? क्या निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा सही है क्या? क्या वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? मैंने, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने साफ तौर पर कहा है मीडिया के सामने कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। अब निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे उनको फैसला करना है। तब बताइए, तो BIT मिश्रा से पास है, जो कहता है कि हमारी माँ ने संस्कार दिया है, पिता के काम से गौरव है, और मुकाबला जिससे वो कह रहा है कि हम माँ पिता जो गलती किया माफ कर दीजिएगा, तो क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन अब वो किस रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे,
ये सब फैसला उन्हीं को करना है। लेकिन नीरज जी एक तो दिल की लेकिन बात तो बता पार्टी का दीजिए, जो आज समर्थक अपने मन की बात चाहता तो है। बता दीजिए कि कह दीजिए ना कि हमें उप मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं है, निशांत कुमार आएंगे तो सीएम ही बनेंगे नहीं, और नीतीश जी कुर्सी छोड़ेंगे तो उनकी जगह सीएम अरे भाई, निशांत कुमार ही होंगे। अच्छा निशांत को अगर एमएलए बनना होता तो कोई रोकने वाला था? नालंदा में किसी सीट से लड़ा देते हो? अरे भाई पहले तो राजनीति में आना, या नीतीश कुमार जी थोपते नहीं है, फैसला उनको उसको करना है। अगर निशांत तय कर लेगा कि राजनीति में आना है तो उसके लिए पार्टी में हमारे यहाँ लोग हैं जो विचार करेगा शीर्ष नेतृत्व क्या करना है। संजय झा जी ने बयान दिया है कि भाई वो आए, उनको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, उनके सामने बोला निशांत। आपने मेरा सवाल घुमा दिया नीरज जी, ने कुछ भी मैं दोबारा पूछ रहा हूं। अब इसका क्या अर्थ? नीरज जी निशांत कुमार के लिए डिप्टी सीएम का पद स्वीकार होगा या सीएम का पद स्वीकार होगा? अरे आप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद के साथ लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सक्रिय राजनीति में आ जाए। तो देखिए सक्रिय राजनीति में आने के बाद व्यक्ति, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के बेटा थे कि फ्रीडम फाइटर के बेटा थे? ओके अच्छा ठीक है, मैं दूसरी तरह से पूछ लेता हूं फिर। नीरज जी फिर यह भी बता दीजिए कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जब भी छोड़ेंगे पद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कब छोड़ेंगे, जब भी छोड़ेंगे तो सीएम कौन सी पार्टी का होगा? जेडीयू का होगा कि बीजेपी का भी हो सकता है? देखिए मैं एक लाइन में बोल देता हूं। हाँ, नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी तब तक वही राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। जनता की अपेक्षा भी यही है और एनडीए की आकांक्षा भी यही है। और नीतीश जी के बाद किसका सीएम होगा ये तो बताइए, यही तो पूछ रहा हूं, सवाल मेरा यही है। चलिए मान लिया नीतीश जी जब तक सीएम चाहेंगे तब तक रहेंगे, उसके बाद कौन होगा? जेडीयू का होगा कि बीजेपी का होगा? अरे आप पहले तो बना ही नहीं रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। हाँ। कह रहे थे वो तो रेसे में नहीं है, उनको तो बाहर कर दिया गया है, उनके नामे का घोषणा नहीं हो रहा है। इतनी चिंता नीतीश कुमार जी के लिए मत करिए। अरे नहीं एक सेकंड नीरज जी, नहीं एक मिनट मैं साफ कर दूं नीरज जी, मेरा हमेशा यह मानना था कि बीजेपी को नीतीश जी को सीएम बनाना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। पर हां जो अनाउंसमेंट उधर से नहीं हो रहा था, हां इस पर जरूर हमने चर्चा की थी, लेकिन यह मैंने हर बार कहा था कि मेरा मानना यह है कि बीजेपी उनको सीएम बनाएगी। इसके लिए आप बीजेपी को धन्यवाद तो देते कम से कम। अरे आप दीजिए भाई धन्यवाद। नहीं घोषणा करने के बावजूद 202 सीट पर हम चुनाव जीत गए। तो कहते ना भाई कि बीजेपी की रणनीति नहीं भी रही घोषणा करने की, तब पर भी सफलता मिल गई। तो बधाई देते बीजेपी को। नीरज जी मान लीजिए ना, 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश जी हटेंगे तो फिर तो बीजेपी का सीएम होना चाहिए। इनकार कर रहे हैं। 43 सीट पर भी बीजेपी हमको मुख्यमंत्री मानी है। कहां उसमें डिबेट है? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार कहते रहे हैं, गृह मंत्री जी कहते रहे, नड्डा साहब का बयान है, लेकिन आप लोग बार बार कहे कि नाम नहीं घोषित हो रहा है, नाम नहीं घोषित हो रहा है। अच्छा मतलब नीरज जी इतना तो हम मान लेना कि बिहार में कुछ बड़ा हलचल, बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। एक इशारा तो आपने कर ही दिया, 17-18 में बड़ा हलचल नहीं। हाँ। हलचल यही होने वाला है कि क्रिसमस के बाद तेजस्वी जी बिहार लैंड कर जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा भाई? अब कुछ बचा हुआ है खोने के लिए? क्या बचा हुआ है? महुआ बाग का घर बनाइए और क्या काम? अरे 17-18 एमएलए 25 में से आप कह रहे हैं तोड़ लेंगे, बचा हुआ है। आप कह रहे हैं अब क्या होगा? अरे वो तो ओपन द डोर, नो प्रॉब्लम। ओके के